हेलो, वेलकम गाइस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रव्या एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है वो टेंस की चल रही है और टेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हुआ और कल हमने पढ़ा था वो था पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंदर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जो हमने जाना। और अब उसके बाद में हम जानेंगे, कल हमने अधिकांश जो पास्ट सिंपल जो टेंस था उसका भाग जान लिया था कि कैसे वाक्य बनते हैं, उसके बारे में जान लिया था। थोड़ा उससे आगे और जानते हैं कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके बारे में थोड़ा और अभी और जानते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में अपन आज जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स। अभी ये हो गया हमारे पास में टेंस, और आप सभी को पता है टेंस का हिंदी में लिखते हैं हम काल। जो वर्ब का एक रूप, जो क्रिया को जो रूप है उस समय को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ में लिया जाएगा, वो है टेंस। हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस का हिंदी में होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। उसके बाद में हम जो इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो है सिंपल या इनडेफिनेट। सिंपल या इनडेफिनेट टेंस, यानी पास्ट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी अर्थ बताएं तो होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सिंपल का मतलब भी सामान्य होता है, सामान्य भूतकाल, ठीक है। ये हो गया सामान्य भूतकाल, ठीक है। तो इसकी जो पहचान थी वो हमने पिछले जो सेशन था उसमें जान ली थी। क्या पहचान थी इसकी? यानी हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे या थी या ये, ही, इस प्रकार से, या आ, ए और ई, इस प्रकार से ये जो है इस टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान जो थी ये थी, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि इसके क्या रूल्स है। पिछले वाक्य में मैं वाक्य बनाना सीखा, अभी जानते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो जानते हैं। सबसे पहला रूल्स है कि इस टेंस का प्रयोग कब करते हैं? जो पास्ट में हुए कार्य, यानी पास्ट में हुए कार्य को कहते हैं एक्शंस, ठीक है। पास्ट में कोई एक्शंस, यहाँ जो कार्य हुए जो पास्ट में हुए कार्य का बोध कराने के लिए बोध करने या कराने हेतु इस प्रकार के जो फर्स्ट रूल्स है, कहता है इस टेंस का प्रयोग पास्ट में हुए कार्य एक्शंस का बोध कराने हेतु जो क्या हो, जो निश्चित समय पर हुए हो। कैसे समय पर हुए हो? निश्चित समय पर हुए हो, निश्चित समय, ठीक है। जो क्या हो, निश्चित समय पर हुए हो। इस प्रकार से फर्स्ट रूल है हमारा, इस टेंस का प्रयोग पास्ट में हुए एक्शंस का बोध कराने के लिए होता है, और जो कार्य कैसा है वो निश्चित समय पर हुआ। कैसे? देखिए, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल ये है कि द बिल्डिंग was built 1999, ठीक है। फुल स्टॉप लग गया, यानी द बिल्डिंग वाज बिल्ट 99। हिंदी में लिख लेता हूँ कि जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का निर्माण कब किया गया? निर्माण 1999 में किया गया।
ये इसकी हिंदी हो गई। देखिए, द बिल्डिंग वाज बिल्ट 99, यानी बिल्डिंग का निर्माण 1999 में किया गया। ये हमारा रूल्स फर्स्ट कहता है कि कार्य किस समय हो, निश्चित समय पर हो, तो हमारे पास में निश्चित समय है 1999। ठीक है, तो आशा करता हूँ सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट रूल्स है आप सभी के समझ में आ गया होगा। और भी नहीं आया हो तो वीडियो को शुरुआत से वापस देखें, और फिर भी नहीं आए तो अपना प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल्स हमने जान लिया, आप देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, और हो सके तो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल्स नंबर सेकंड की ओर। फर्स्ट रूल्स हमने अच्छी तरीके से जान लिया, अब बढ़ते हैं रूल्स नंबर सेकंड की ओर। फर्स्ट रूल्स कहता है कि कार्य जो हो निश्चित समय पर हो, तो उसके लिए हमने किसका टेंस, जो टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट रूल्स कौन सा। रूल नंबर 2। रूल्स नंबर 2 कहता है कि जो पास्ट में, यानी पास्ट में पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल जो एक्शन यानी भूतकाल का जो आदतन है, भूतकाल की जो आदतों का भूतकाल की आदत का बोध कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रूल्स नंबर सेकंड। और टेंस कौन सा है, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो भूतकाल की कौन सी आदत है उसके बारे में। देखिए, भूतकाल की आदत है नहीं, पास्ट है विजुअल एक्शन, भूतकाल की आदत हमारे पिछले समय की आदत क्या है। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट या आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया अंग्रेजी। हिंदी बता देता हूँ मैं। मेरे बचपन में मैं क्या करता था, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। मेरे बचपन में मैं क्या करता था, क्रिकेट खेलता था। क्या करता था भाई, क्रिकेट खेलता था। ठीक है, ये इसकी जो अंग्रेजी लाइन की हिंदी होगी। मेरे बचपन में यानी चाइल्डहुड, ये हो गया बचपन। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। अब अच्छा खेलता था, बुरा खेलता था, लेकिन खेलता था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट है विजुअल एक्शन है, यानी भूतकाल की जो आदत है उसका बोध कराने के लिए हमने रूल्स नंबर सेकंड जाना, और ये जो था उसका एग्जाम्पल भी हमने जान लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। कैसे, मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था। ये हमारी क्या थी, हैबिचुअल थी, रोज़ाना जाते थे। ठीक है, खेलने। आगे बढ़ते हैं, तो आप ये रूल्स नंबर सेकंड उसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये मैं आपसे दूर हूँ थोड़ा इस कैमरे से, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए वीडियो को, 1-2 सेकंड के लिए स्टॉप करके भी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तीसरे रूल्स की ओर कि तीसरा रूल्स क्या कहता है हमें। तो आइए जानते हैं तीसरा रूल्स। ठीक है, 2 रूल्स हमने जान लिए, तो अभी जानेंगे तीसरा रूल्स क्या है। ठीक है, तो जानते हैं तीसरा रूल्स के बारे में। तो इस टेंस का जो प्रयोग है, रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, इस टेंस का प्रयोग। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग जो है पास्ट टाइम से संबंधित जो भी पास्ट टाइम से संबंधित जो स्थिति है उसका बोध कराने के लिए होता है। पास्ट जो इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम से
संबंधित, पास्ट टाइम से संबंधित, पास्ट टाइम से संबंधित कार्य का बोध कराने के लिए भी इसका यूज करते हैं। पास्ट टाइम जो टाइम से संबंधित कार्य का बोध कराने के लिए, कार्य का बोध कराने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? कराने हेतु। यहाँ पे लिख लेता हूँ हेतु, यानी इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम के जो संबंधित कार्य हैं उनकी जो स्थिति है उसका बोध कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जो उसका जो यूज़ करते हैं वो है टेंस कौन सा है? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है। अब बताएंगे सर पास्ट टाइम से कौन सी ऐसी स्थिति थी उसका जिसका हम बोध कराएंगे। पास्ट टाइम से संबंधित कार्य, यहाँ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्थिति, स्थिति का बोध कराने हेतु, ये होगी स्थिति का बोध कराने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? इस रूल्स नंबर 3 कहता है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं? ही वाज वेरी पुअर, ही वाज वेरी पुअर यानी वह बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। कैसा था? बहुत गरीब था। यानी पहले जो है, आज से कुछ टाइम जो पहले वो क्या था? बहुत गरीब था। हो सकता अभी उनके पास में कुछ रुपए पैसे आ गए हो, लेकिन पहले वो कैसा था? गरीब था। तो किस हमें ये टेंस हमें ये कहता है कि इस टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम से संबंधित स्थिति का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल हमने दिखा कि जो पहले वो था वो बहुत गरीब था। ठीक है, आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। ठीक है, और आगे हम जानेंगे अगर कोई और रूल्स भी है इसका तो ठीक है। तो मैं यहाँ से दूर हूँ, आप लोग इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें, और समझ में नहीं आए तो वीडियो को शुरुआत से वापस देखें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूल्स नंबर 4 की ओर। ठीक है, आइए जानते हैं रूल्स नंबर 4। तो क्या कहता है रूल्स नंबर 4, उसके बारे में भी जानते हैं। 3 रूल्स हमने जान लिए, रूल्स नंबर 4 जानते हैं। रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि इस टेंस का जो प्रयोग है, पास्ट में जो एक्शन होती है उसके होते रहने से कोई दूसरा होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 कहता है कि इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग पास्ट में कोई कार्य होते हुए, कैसा? होते हुए दूसरा कार्य संपन्न हो, दूसरा कार्य संपन्न हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वो टेंस जो है हमारे पास में सिंपल जो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट जो टेंस है उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए रूल्स नंबर 4 कहता है इस टेंस का प्रयोग पास्ट में कोई कार्य हो और उसके जस्ट जो है दूसरा कार्य होते हुए भी दूसरा कार्य संपन्न हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करेंगे वो है हमारे पास में जो रूल्स नंबर 4 है सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। देखिए सी वाज, मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ। क्या है कि जो मार्कर है थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उसके लिए लिख लेता हूँ कि क्या है। वाइल, देखिए ये हो गया, वाइल सी कुक्ड, वाइल सी कुक्ड, जब वह खाना बनाती, यहाँ पे कॉमा, आई रोट लेटर, यानी 2 कार्य एक साथ में हो रहे हैं। कैसे? इस टेंस में ये जो रूल्स में ये कहता है इस टेंस का प्रयोग पास्ट में कोई कार्य होते हुए दूसरा कार्य संपन्न हो। यानी वाइल सी कुक्ड आई रोट लेटर, कि क्या करता है मैं लेटर लिखता, और वो क्या करते हैं? खाना बनाती, तो उस टाइम मैं लेटर लिखता। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है, हिंदी में लिख लेता हूँ। जब
जब वह खाना बनाती, ध्यान रखना ये कुकड का मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है। खाना बनाती मैं क्या करता, पत्र लिखता, क्या करता, पत्र लिखता था। ध्यान रखना यहाँ पे रोट है, रोट का मतलब जो है राइट, रोट, रिटन, जो लिखने की फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन। हमारे पास में सेकंड फॉर्म है आई रोट अ लेटर, ठीक है। जब वह खाना बनाती मैं पत्र लिखता था, ठीक है। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अंग्रेजी में अच्छी तरीके से समझ नहीं आए तो आप हिंदी का भी एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। ये हमारे पास में हिंदी का हो गया, ये हमारे पास में अंग्रेजी का हो गया। तो और भी कोई रूल्स हैं तो जानते हैं, उससे पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, ठीक है। तो जानते हैं आगे कौन सा है, जो रूल्स नंबर 5। कौन सा, रूल्स नंबर 5। आप चाहे तो वीडियो को 2 सेकंड के लिए स्टॉप करके भी अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। रूल्स नंबर 5 ये कहता है, रूल्स नंबर 5, ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस। इस टेंस का प्रयोग क्या करता है, यहाँ पर सपोजिशनल सपोजिशनल सेंटेंस कैसे होते हैं देखिए, जैसे आई विश, यहाँ हो सकता है आई विश, आई यहाँ भी विश लिख सकते हैं, आई विश, वी विश। और क्या हो सकता है, और क्या, ही विशेज, क्या, ही विशेज। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एज इफ़, यानी इफ़ या एज इफ़, ऐसा भी हो सकता है, एज इफ़ या यहाँ पे लिख देता हूँ एज इफ़ दो, ठीक है। से स्टार्ट होने वाले, से स्टार्ट होने वाले, इफ़, एज इफ़, दो, आई विश, वी विश, ही विशेज, इफ़ या एज इफ़ दो से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में जो है इस टेंस का प्रयोग होता है। इस वाक्यों में प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जानेंगे कि कैसे प्रयोग होता है। जैसे आई, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, if I become a prime minister, I solve a problem of कश्मीर। क्या लिख लेते हैं, कश्मीर। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या कर लेता है, जो कश्मीर की प्रॉब्लम है उसको क्या कर देता, सॉल्व कर देता, उसकी समस्या जो होती उसको ख़त्म कर देता, जो कि क्या है, सपोजिशनल है। यदि, सपोज करो, है ना, अनुमानित है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर देता, ठीक है। अगर इस प्रकार से और भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो राज्य के अंदर इस प्रकार से कोई कानून व्यवस्था का कोई नया नियम ले आता। तो ये क्या है हमारे पास में, आई विश यानी मैं इच्छा करता हूँ, या वी विश हम इच्छा करते हैं, या वी विशेष वह कुछ इच्छा करते हैं, विशेष करते हैं, इफ़ यानी यदि, एज इफ़ दो, यद्यपि इसका हिंदी हो गया। तो इससे स्टार्ट होने वाले वाक्य जो है, हमारे पास में स्टार्ट होने वाला वाक्य इफ़ है, हमने यहाँ पे इफ़ का जिक्र भी किया है। तो ये हमारे पास में जो रूल्स थे और रूल्स के एग्जाम्पल हमने जाना। इसका जो हिंदी अर्थ हमने बता देता हूँ मैं,
इफ़ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री बनता तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, मैं क्या करता, कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी उसको क्या करता, सॉल्व कर देता, उसकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता। ठीक है, जो कि हमारे लिए संभव नहीं था। ठीक है, जो क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस है, तो इससे स्टार्ट होने वाले वाक्य जो हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आज क्या हमने इतना ही जानेंगे, आगे के लिए हम कल जानेंगे। उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को इस चैनल को ज़रूर लिंक भेजें ताकि वो भी, उसको भी ज़रूरतमंद का इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।